क्या जम्मू पुलिस एक बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या जम्मू पुलिस इंतजार कर रही है कि कोई हादसा होगा, उसके बाद ही जम्मू पुलिस होश में आएगी और कार्रवाई करना शुरू करेगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के बाहर मैं इस समय खड़ा हूं। इसी स्कूल की चौथी कक्षा के बच्चों के जो माता पिता हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट मेरे हाथ लगी है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये कहा जा रहा है कि somebody offered ice cream to my daughter also and told her that your mom has sent this ice cream for you। किसी ने मेरी बेटी को भी आइसक्रीम दिया और कहा कि ये आइसक्रीम आपकी मॉम ने आपके लिए भेजी है। उसके बाद दूसरी मां ने कहा somebody offered ice cream to my daughter also and told her your mom has sent this ice cream। यानी एक बार two ladies convinced her to go with them and said they knew her mother Harvenwala came at the right time। यानी दो महिलाएं आती हैं, एक बच्ची से कहती हैं कि आपकी मॉम ने हमें भेजा है, आपको हमारे साथ आना है। वो बच्ची उनके साथ निकल गई होती, चल पड़ी होती, अगर उसी वक्त पर वैन वाला नहीं आता। इस ग्रुप में और भी कई सारी बातें कही गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के स्कूल के सामने जिस समय छुट्टी होती है रोज, आज तो बच्चों का इम्तिहान है इसलिए बच्चे बाहर नहीं है, जब छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद यहाँ अननोन लोग, अजनबी लोग यहाँ आते हैं। और सिर्फ अजनबी लोग ही नहीं आते बल्कि आइसक्रीम बेचने वाले और कुछ इसी तरीके से कुछ और चीजें बेचने वालों का यहाँ पर तांता लग जाता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता, नतीजा ये निकलता है ना कोई पुलिस प्रशासन ने सर्वे करवाया हुआ है कि कितने आइसक्रीम वेंडर जम्मू में हैं, कितने लोग जम्मू में भीख मांग रहे हैं, जो सिग्नल पर भीख मांगने वाले हैं, क्या ये आधार कार्ड इनके पास है या नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो क्या नजदीकी पुलिस थाने को मालूम है कि उनके एरिया में टोटल कितने लोग हैं जो भीख मांगते हैं, उनका नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। और प्रशासन क्यों नहीं पूछता कि आप हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, आप कामकाज क्यों नहीं करते, आप छोटा मोटा कामकाज क्यों नहीं करते। प्रशासन ये सब सवाल इसलिए नहीं पूछता क्योंकि कोई हादसा नहीं हुआ। अब ये बड़ी गंभीर बात है कि अजनबी लोग और खासकर नॉन लोकल जो जम्मू कश्मीर के निवासी भी नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं, ये कहा जा रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल के बाहर वेंडर्स की तादाद बढ़ गई है। और पिछले कुछ महीनों में माता पिता का ये कहना है कि अचानक हम देख रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल के बाहर वेंडर्स की जो आबादी है, वेंडर्स का जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। इन्हीं वेंडर्स में से कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता बच्चों से बातचीत करते हैं, उन्हें आइसक्रीम का लालच देते हैं, किसी को कहते हैं आपको घर छोड़ देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ इसी स्कूल के बाहर नहीं हो रहा, कई और स्कूलों से भी बिल्कुल इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं कि अजनबी लोग, वो लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, जिनका उन बच्चों से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो बच्चों के पास आने की कोशिश करते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनका निशाना छोटे बच्चे हैं, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पांचवी छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, यानी जिन बच्चों की सोच समझ कंपैरेटिवली एक बड़े बच्चे कंपैरेटिवली कम है और जो अपने माँ बाप का इंतजार यहाँ पर बाहर कर रहे होते हैं कि कब हमें घर से कोई लेने के लिए आएगा, कोई वैन वाला लेने के लिए आएगा, कोई गाड़ी वाला लेने के लिए आएगा। हालांकि प्रशासन को करना तो, एक केस में मार रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ गई तो पीछे से बच्चे को चॉकलेट और आइसक्रीम कोई अंकल ऑफर कर रहे थे, यानी चॉकलेट और आइसक्रीम जो है एक बच्चे को ऑफर किया जा रहा था। तो ये सारी घटनाएं जम्मू में हो रही हैं और जम्मू पुलिस अभी तक इसका संज्ञान जम्मू पुलिस ने नहीं लिया है, जबकि इस मामले का संज्ञान जम्मू पुलिस को लेना चाहिए था। वेंडर्स कितने हैं यहाँ पर, और खासकर नॉन लोकल वेंडर्स, क्योंकि आप किसी को नहीं जानते कि कौन कहाँ से जम्मू कश्मीर में क्यों आया है। तो इन नॉन लोकल वेंडर्स का कोई सर्वे चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि इधर कॉन्वेंट स्कूल के बाहर कौन आदमी खड़ा है, कौन आइसक्रीम का ठेला लगा रहा है, कौन यहाँ पर आइसक्रीम की रेडी लगा के खड़ा है, कौन यहाँ पर गोलगप्पे बेच रहा है, कौन यहाँ पर बाकी काम कर रहा है, कोई पता नहीं। और पेरेंट्स ने अब ये ग्रुप्स में डिस्कशन करना शुरू किया है और कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में भी ये बात लाई है कि जिस स्कूलों के बाहर जो वेंडर हैं, क्या पुलिस वेट कर रही है कि कोई बच्चा किडनैप हो जाएगा या कोई मिसिंग हो जाएगा, उसके बाद ही जाकर पुलिस कार्रवाई करेगी इस मामले में। हालांकि होना तो ये चाहिए था, पुलिस को सतर्क होना चाहिए था, सीआईडी विभाग को सतर्क होना चाहिए था और ये चीज
जो इस समय हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से प्रशासन और आम जनता के सामने ला रहे हैं, ये चीज ऑलरेडी प्रशासन को मालूम होनी चाहिए थी कि आखिरकार ये अजनबी लोग इन स्कूलों के बाहर क्या कर रहे हैं, ये अजनबी लोग स्कूलों के बाहर आखिरकार आते कहां से हैं और इनका काम क्या है स्कूलों के बाहर। और आने के बाद ये बच्चों को आइसक्रीम ऑफर करते हैं, ये बच्चों को फ्रूट्स ऑफर करते हैं, चॉकलेट्स ऑफर करते हैं, और ये सब कुछ स्कूलों के बाहर हो रहा है। क्या एक बड़े हादसे का इंतजार जम्मू पुलिस कर रही है? क्या जम्मू पुलिस सतर्क होगी? और क्या जम्मू पुलिस तमाम स्कूलों के बाहर, जिस समय स्कूलों में छुट्टी होती है, छुट्टी के वक्त में क्या फ्लाइंग को भेजकर मालूम करने की कोशिश करेगी कि कितने वेंडर्स ऐसे हैं जो ठीक छुट्टी के टाइम में स्कूल के बाहर आते हैं? और पेरेंट्स भी सतर्क हो जाएं, अपने बच्चों को बताएं कि वो किसी के साथ ना जाएं। अगर इवन इफ दे से कि हमें आपके पेरेंट्स ने भेजा है, अगर वो ये भी कहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने हमें भेजा है, आप बिल्कुल उसके साथ ना जाएं। पेरेंट्स भी, माता पिता से भी मेरी विनम्र विनती और आग्रह कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर, उनको समझाएं कि बेटा एक तो स्कूल से बाहर आप तब तक ना निकलें जब तक आपकी वैन नहीं आती। जब आप बाहर निकलते हैं, वैन वाला पहुंचता है, उसके बाद ही जाकर। और कॉन्वेंट स्कूल को भी चाहिए कि बजाय बच्चों को सड़क के ऊपर दरबदर करने के, अंदर कम से कम प्रावधान होना चाहिए वैन के आने का, जहां से वैन वाला बच्चों को वैन में बिठाए और बिठाकर उनको उनके घर पहुंचाए। ये सड़क के ऊपर आप बच्चों को छोड़ देते हैं, इसमें हादसे का भी खतरा है, और साथ में जो ये हरकतें होने लगी हैं स्कूलों के बाहर, ये और ज्यादा गंभीर बात है।